अस्सलाम यू आर वाचिंग एचएस केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हम लोग ने अल्कोहल और हैलोजन एसिड्स का रिएक्शन करवा के अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी। तो आज हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ और अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थाइनाइल क्लोराइड आता है। इनका रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ और हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। जो अल्कोहल का रिएक्शन इनऑर्गेनिक एसिड के साथ है ये ज्यादा यूज होता है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो इनऑर्गेनिक एसिड है ये इजीली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अल्कोहल के 3 मोल्स यूज करेंगे। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ हमारे पास फास्फोरिक एसिड बनेगा। ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब क्लोरीन के जो क्लोरीन फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो फास्फोरस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस फास्फोरस पे अटैक करेंगे, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस फास्फोरस के जो नेगेटिव चार्ज है इसको खत्म करने के लिए क्लोरीन लीव कर जाएगा और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। PCl2 हो जाएगा ये, और साथ अब यहां से क्लोरीन क्या करेगा, वो लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेकर, तो फास्फोरस का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और साथ हमारे पास क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली अपनी तरफ विथड्रॉ करेगी, तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे हमारे पास जो क्लोराइड आयन है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। इस ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये क्लोराइड आयन इस पर अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में हमारे पास OHPCl2 बनेगा। अब आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल के 3 मोल यूज किए हैं, तो अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल ने अभी तक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास अल्काइल क्लोराइड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा और अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल अब इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिए CH3CH2 ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल अब फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा। सेम मैकेनिज्म होगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस पे अटैक करेंगे
और हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और इस फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम मैकेनिज्म के थ्रू होगा। यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा और इसका फास्फोरस का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये PCl। अब ये जो क्लोराइड आयन यहाँ पे लीव किया, ये फिर से क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास एक और अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ हमारे पास PClOH2 बन जाएगा। अब दोबारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेगा और फिर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल अल्काइल हाइड का बन जाएगा। इसमें भी ये भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जिस पे अटैक करेंगे, इस फास्फोरस पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मिलेगी। इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। अब इसका नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ से क्लोरीन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकर लीव कर जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH2। अब फास्फोरस यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये क्लोराइड आयन बनेगा साथ। अब ये क्लोराइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। साथ में हमारे पास फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, ये H3PO3। तो ये हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन था। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मैकेनिज्म सेम है। तो हम लोग इसका देखते हैं थाइनाइल क्लोराइड का। अल्कोहल का हम थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अल्काइल क्लोराइड के साथ हमारे पास यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ। थाइनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन करके लिखते हैं। अब ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो क्या करती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगी, तो ऑक्सीजन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सल्फर पर, पॉजिटिव सल्फर पर अटैक करेंगे, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ज्यादा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये वापस जाएगा, सल्फर के साथ दोबारा से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से क्लोरीन ये बॉन्ड लेकर एज अ क्लोराइड आयन लीव कर जाएगा। ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। साथ हमारे पास क्लोराइड आयन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन हमारे पास बना है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। आपको पता है कि ये कार्बन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करती है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो जाती है। अब जब ये क्लोराइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, तो ये था हमारा मेथड, हम लोगों ने अल्कोहल से प्रिपेयर करवाया अल्काइल हैलाइड को बाय यूजिंग थायनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये इस मेथड को हम एक नेम भी देते हैं डार्जन मेथड। ये मेथड हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होता है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसका एक एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड को प्योर लीव करके खुद एवापोरेट हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड की प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिल जाती है, तो हम इसलिए सबसे ज्यादा ये मेथड यूज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।